Hello students, so next topic is about marking tools. As we have discussed earlier the sieving tools. So sieving tools, for sieving tools we have divided it into three: marking tools, measuring tools and cutting tools. Yesterday we talked about the measuring tools. Now we will discuss about the marking tools. So what are marking tools? Marking means you have to mark something on paper, something on garment. In sewing process we need to mark on paper, we need to mark on fabric. So बॉडी मेजरमेंट्स के बाद हम कपड़े पे उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टूल्स लेके हम मार्किंग करते हैं मार्किंग टूल्स की मदद से. सो द प्रिंटेड सिम्बल्स एंड मार्किंग्स ऑन द पैटर्न मस्ट बी ट्रांसफर टू द फैब्रिक, है ना. तो हमें फैब्रिक पे जो है मार्किंग करनी पड़ती है. मैच द सीम एंड पोजिशन ऑफ पॉकेट्स, फोल्ड्स, बटन होल, डार्स, टक्स, प्लेट्स, कुछ भी हमें बनाना हो तो हमें मार्किंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मार्किंग टूल है वो क्या है? ट्रेसिंग व्हील. ऐसे तो मैं मार्किंग के लिए सबसे पहले बोलूँगी टेलर्स चॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रेसिंग व्हील क्या होता है? ये शक्ल में ऐसे पिक्चर में 2.9 फिगर जिस पे लिखा है ये होता है ट्रेसिंग व्हील. इट हेल्प्स इन मार्किंग द मेजरमेंट्स एंड पैटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक यूजिंग ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर की मदद से आप ट्रेसिंग व्हील से कपड़े की उल्टी साइड आप जो है मार्किंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग व्हील. ट्रेसिंग व्हील्स जो अलग अलग स्टाइल में अवेलेबल हैं. किसी में स्मॉल सेरिएटेड एजेस होते हैं विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट फैब्रिक्स. तो ज़्यादातर फैब्रिक्स में जो ट्रेसिंग व्हील यूज़ होता है वो स्मॉल सेरिएटेड एजेस का होता है. तो ये आपने याद रखना है. मोस्टली वी यूज्ड ट्रेसिंग व्हील विच इज़ स्मॉल सेरिएटेड एज. ओके. एंड अनदर विद स्मूथ एज. दूसरा जो होता है स्मूथ एजेस उसके होते हैं वो फाइन ऑन निट फैब्रिक कैन अवॉइड स्नैकिंग ऑफ द यार्न्स. ठीक है. तो दूसरा हमारा स्मूथ एजेस वाला होता है. द ट्रेसिंग मेथड इज़ टू केप्ट द फर्स्ट लेयर ऑफ द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक फेस द ग्राउंड. द सेकेंड लेयर इज दैट ऑफ द ट्रेसिंग पेपर एंड द थर्ड लेयर इज अ पेपर पैटर्न विच द ट्रेसिंग व्हील इज मूव टू ट्रांसफर द मार्किंग्स. आपने ट्रेसिंग पेपर भी लेना है, ट्रेसिंग व्हील भी लेना है, फिर जाके आपने मार्किंग करनी है. फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील की मदद से वो पूरा उसके ऊपर छप जाएगा ना. फिर आप मतलब वो ट्रेस हो जाएगा पेपर पे जो आपने ड्रॉ किया वो फैब्रिक पे भी पूरा छप जाएगा. फिर आप उस पर ही कटिंग करोगे. दूसरा है ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग शीट्स. क्या होती हैं? जैसे आपने कपड़े पे कॉपी करने से पहले आप ट्रेसिंग पेपर पे जो है ट्रेस करते हो मेजरमेंट्स के. तो ट्रेसिंग पेपर इज़ बेसिकली यूज फॉर ट्रेसिंग द मेजरमेंट्स. ट्रेसिंग पेपर इज़ यूज विद द ट्रेसिंग व्हील, पेन, पेंसिल, है ना. ठीक है. तो जो आपने ट्रेस किया है, जो आपने ट्रेस करना है ट्रेसिंग पेपर पे, तो उसमें आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, पेन का या ट्रेसिंग व्हील का यूज़ कर सकते हो ताकि आप पैटर्न्स को ट्रांसफ़र कर सको फ्रॉम फैब्रिक, फ्रॉम ट्रेसिंग पेपर टू फैब्रिक. ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपका टेलर्स चॉक. मैंने बोला था सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टेलर्स चॉक. ये ट्रेसिंग व्हील वगैरह हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब इन देसी वे वी यूज़ मोस्टली टेलर्स चॉक. सो ये किससे बना होता है? पाउडर से बना होता है. और इसका यूज़ हम करते हैं मार्किंग्स जो हमने ली हैं, बॉडी मेजरमेंट्स जो ली हैं, फिर हम वही मेजरमेंट को जो है हम फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करते हैं. तो मार्क जो है हम किससे करते हैं? टेलर्स चॉक से, जो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं और ये पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, पाउडर से बने हुए होते हैं. टेलर्स वैक्स जो है यूज़ होता है उन फैब्रिक्स पे जिस पे चॉक काम नहीं करता, तो हम टेलर्स वैक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये रेड, ब्लू, ब्लैक, फ्लोरेसेंट ग्रीन इन कलर्स में अवेलेबल होता है. और इसका यूज़ ज़्यादातर किस फैब्रिक पे होता है? वूल और या उससे मतलब ऐसा मटेरियल जो जिस पे चॉक से हम ड्रॉ नहीं कर सकते. फिर है फैब्रिक पैटर्न, फैब्रिक मार्किंग पेन्स. ये भी टेलर्स चॉक का ही काम करते हैं. ठीक है. तो ये पेन की फॉर्म में होते हैं. तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह इनके लिए हम शू मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी इनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. फिर आपकी पिन्स आ जाती हैं. देखो जब आप मार्किंग करते हैं फिर आप दो पीसेस ऑफ फैब्रिक्स को जोड़ते हैं ना कटिंग के बाद, फिर आपने स्टिचिंग भी करनी होती है ना. तो वो हिले डुले ना, कपड़ा खिसके ना, उसके लिए आप उस मार्किंग वाली सेक्शन पे दो फैब्रिक के पीसेस को बिफोर स्टिचिंग यू हैव टू जॉइन द टू पीसेस ऑफ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ
ड्रेस मेकर्स पिन, ठीक है, जो अपने स्कार्फ वगैरह में भी आप यूज़ करते हो, ये अलग अलग साइज़ की होती है, 10 to 32 साइज़ में ये अवेलेबल होती है। फिर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, जैसे ये है टेलर्स चॉक इज़ मेड अप ऑफ कलर्ड पाउडर, द अवेलेबल वराइटीज़ ऑफ फैब्रिक मेकिंग पेन्स आर डैश, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस मेजरिंग टूल्स, हमने मेजरिंग टूल्स कौन कौन से पढ़े, हमने मेजरिंग टेप पढ़ी, एल स्क्वायर पढ़ा, फ्रेंच कर्व पढ़ी, यार्ड स्टिक पढ़ी, तो ये आपने लिखने हैं और इनके यूजेस आपने लिखने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस मार्किंग टूल्स, मार्किंग टूल्स में आपने टेलर्स चॉक, टेलर्स वैक्स, ट्रेसिंग व्हील, ड्रेस मेकर्स पिन, ये सब आपने पढ़ा, तो ये आपने इसमें मेंशन करना है। दूसरा हमारा आ जाता है कटिंग टूल, जो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।